नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शान और आप देख रहे हैं SR तो मेरे पास से चला गया ना, मेरा लाल कौन मेरे को लाके देगा? मेरा बच्चा थोड़ा थोड़ा अभी घर संभालने लगा था, उसके बाप के सहारा पड़ गया था, अब चला गया, कौन करेगा मेरा पूरा? मेरा बच्चा थोड़ा थोड़ा अभी घर संभालने लगा था, उसके बाप के सहारा पड़ गया था, अब चला गया, कौन करेगा मेरा पूरा? जो साबरमती नदी का बहाव है पानी का, आप देख सकते हैं, जहां पर नई बाटा फतेवाड़ी विस्तार का जो बच्चे थे, 6 बच्चे थे जो नहाने गए थे और वापस सिर्फ 5 ही लौटे हैं, जिसमें हाफिज कुरान को अपनी जान गंवानी पड़ी। और अब देख सकते हैं कितना पानी का बहाव है। और परिवार का ये कहना है कि जितनी भी आसपास जो है ग्रीनरी है, झाड़ी है, जो झाड़ का कचरा वगैरह, वहाँ पर कहीं भी इनका बच्चा जो है रुक सकता है, वहाँ पर अटका हुआ हो सकता है। प्रशासन अगर यदि ध्यान दे तो इस बच्चे को बचाया जा सकता है, ऐसा परिवार की मांग, ऐसा कहना है परिवार का। आदाब, आप तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में पिछले 4 दिनों से जिस तरह से बारिश का जो कहर बरसा है, उसके अंदर कोई ऐसी जानहानि की खबर नहीं थी, लेकिन हम लोग भी इस खबर से दुखी है कि 3 दिन से एक खबर ये फैल रही थी, जुहापुरा विस्तार में वायरल हो रही थी कि एक 4 युवा जो थे, 4 बच्चे नदी में नहाने के लिए गए थे। जब वासना डैम से पानी छोड़ा गया और नारोल ब्रिज से ये लोग उतरकर नीचे अंदर नदी पर जाते हैं, 6 लोग जाते हैं और वापस 5 ही आते हैं। और वो 5 बच्चे जो है घर पर इत्तला नहीं करते कि हमारे साथ गया हुआ जो एक हमारा दोस्त है, मित्र है, वो वापस नहीं आया है। और परिवार को भी ये कुछ जानकारी नहीं होती कि वो बच्चा वापस क्यों नहीं आया। वो ये लोग ये जानते थे कि कहीं घूमने गया होगा या बारिश में कहीं निकल गया होगा। इन तमाम जो है 5-4 बच्चे हैं, इन लोगों से भी हम बात करेंगे, क्या कुछ हकीकत थी, क्या हुआ था जब आप नहाने गए थे, तो कितना पानी का बहाव था, कितने लोग गए थे, कितने बजे निकले थे और कितने दिन का मामला है, कितने दिन पहले का? थोड़ा जोर से बोलिए। ये रविवार का, रविवार, हाँ, रविवार 3-3 के आसपास का। हम लोग यहाँ रिक्शा में बैठे हुए थे, तो बारिश आई, तो लुकमान ने बोला मेरे घर पे नहाने का है, तो बारिश में नहाता, तो उसमें मैं एक और जाना अरबाज, हम दोनों नहाए थे पहले से, तो उसने बोला कि चलने नहाते। फिर हम दोनों घर गए, घर से कपड़े बदला में, कपड़े बदल के तो वापस आया। फिर यहाँ से पहले यहाँ पे नहा रहे थे, तो ऊपर से मम्मी ने बूम पाड़ी, बोला घर आ जा। तो फिर ऐसे यहाँ पे नहाते फरहान ने बोला अपने नदी में जाते नहाने। तो यहाँ से गए, तो यहाँ पे डेपो पास पहुँचे, तो वहाँ तक बारिश बंद हो गया। तो मैंने अरबाज ने बोले बारिश बंद हो गया तो अपना घर जाता है, तो उसने बात नहीं सुनी। फिर हम लोग वहाँ पे गए, वहाँ पे पहुँचे, फिर वहाँ पे तो एक मतलब गड्ढा था, मतलब उसमें कम पानी भराया था, घुटन जितना, तो वहाँ पे हम 5 नहा रहे थे वो गड्ढे में। हाँ, और वो थोड़ा आगे नहा रहा था, जब नहाता नहीं था, दाएँ मारी, तो हमने पहले ही ना बोला उसको, बोला वहाँ पे मत जाइए, वहाँ पे हुंडा होगा, घेरा होगा, दूर मत जाइए, भले तो इतने में नहाता है ना, तो दूर ज़्यादा मत जाइए। तो वो बोलता है कि नहीं मेरे को नहाता आता है, तैरते आता है, तो मैं जाता हूँ। तो फिर उसके बाद गया वो, तो वो आगे खिंचाने लगा, भाव की वजह से, भाव बहुत ज़्यादा था, तो उसके लिए फिर हमने साइकिल बना के उसको बचाने की कोशिश करी।
बोले उसका हाथ पकड़ ले खलिया, तो वो हाथ में आया नहीं, वो दूर चला गया। फिर एक सामने पहाड़ था टेकरा, तो हम लोग वहाँ पे गए, तो वहाँ पे गए ना तो फिर वो मिला नहीं, तो हमने फिर भी वहाँ से भी कोशिश करी निकालने की, तब भी वो निकला नहीं। एक जना और डूबते डूबते बच्चा वहाँ पे भी। फिर अब वहाँ पे जितने भी भड़वाद होगा मछुआरा जितने भी थे ना, सबको हमने बोला। एक जना के पास फ़ोन था तो उसके अंदर रिचार्ज नहीं था। बाकी सबको बोला कि तुम्हारे गांव में कोई भी तैराक है, हमारे साथ ये हुआ है, हमारा दोस्त ये हुआ है, तो वो बोलते हैं कि हमारा कोई तैराक नहीं है। तो ऐसा मसला हुआ। तो एक जना चप्पल कपड़े लेके आ रहा था, पहले से उसके पास थी, तो वहाँ से आते आते फिर हम लोग एकदम घबरा गए। बोला कोई को बताएंगे ये होगा, ये घबरा गए, आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो वहाँ से आते आते फिर एक जने की मतलब वो एक सबसे छोटा था, तो उसकी हालत बहुत ख़राब थी। तो एक जने ने बोले इसका नाम मत लियो कि सबसे छोटा है, इसका नाम मत लियो, तो सबने ना बोला। फिर जो कपड़े ने वो थे ना जब्बा चप्पल, तो हमने झाड़ियों में रख दिया। एक जना जिसके हाथ में था ना उसने झाड़ियों में रख दिया, फिर वहाँ पे आ सकता। नाम नहीं आना, किसने बोला? अन्नू ने, रिजवान ने बोला था मिल के। फिर उसके बाद हम घर आ गए, और घर आके हमारे अंदर कोई के अंदर हिम्मत नहीं थी बताने की, तो इसलिए हमने कोई को बताया नहीं। तो आप लोग इसलिए कपड़े वगैरह भी वहीं रख के आए कि यहाँ पता ना चले कि वो डूब गया है, कपड़े चंपलें छोड़ के आए थे आप? हाँ, वहाँ पे यूँ लगा हम पूरा घबरा गए थे, हमारे अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। क्या था वो गड्ढे में जब आप लोग उतरे उसके बाद पानी का बहाव बढ़ा? पानी बाद में पहले से ही चालू पानी आ ही रहा था? हाँ। और उस बहाव के बीच वो निकल गया। हाँ। चलिए 3-4 दिन हुए, ये वो बच्चे हैं जो साथ में नहा रहे थे, नहाने के लिए गए थे, और इतवार की मतलब कि संडे की बात है, अब तक जो है पुलिस प्रशासन ने इनकी फरियाद नहीं ली है। नारुल पुलिस थाना लगता है जहाँ से ये हादसा हुआ है, उसके बीच नारुल पुलिस थाना की जवाबदारी आती है। इनके परिवार का कहना है कि अब तक जो है इनकी FIR को लिया नहीं गया। अगर समय से जो FIR ली गई होती तो प्रशासन की टीम, रेस्क्यू टीम हो सकता है कि इसको ढूंढने की कोशिश करती और कहीं ना कहीं उसकी डेड बॉडी भी हाथ में आती। दुखनीय घटना ये है कि उसकी इस हादसे के बीच मौत हुई है, और उसके माता जो है उनसे हम बात करेंगे कि उनकी मम्मी का क्या कुछ। नाम सबाना हैगा। तो रविवार के दिन रजा होती है, तो ये 2 बजे गेम खेलने रिक्शा में बैठा था, बरसात नहीं आ रहा था। ये सब बच्चे साथ में ही रहते हैं, उसके 12 बजे तक साथ में ही रहते हैं। जब भी गेम ये घर से घर होता है तो ये गेम खेल रहे थे, मतलब बरसात दे दिया। बरसात में नहाने का घर में था उसके, तो वो दूसरा भाई उसका नहाने गया, तो वो उसको यहाँ हम लोग ने बोला मैं बरसात में नहा लेता हूँ। इसके पापा भी कहे मैं भी बरसात फांस आ रही है, तो बरसात में ये नहा रहे थे। ये नहाते नहाते ये सब जने कब उधर निकल गए वो मालूम नहीं पड़ा। अब ये लोग वहाँ क्या करके आए क्या नहीं वो मुझे पता नहीं चला। मैं समझी यहाँ ही नहा लिया, और ये फ़ोन 1 मिनट नहीं छोड़ता है। और मेरे को दवा पिला के गला, मैं सो गई थी। 5 बजे उठी तो मैंने चाय वाय पी के राह देखी, फिर मैंने फ़ोन की रिंग करी तो फ़ोन मेरे पास ही मिला। फिर मैंने बोली कि इतनी देर तक वो फ़ोन बिना रहता नहीं है, तो फ़ोन बिना कैसे लिया। इसे करके मैं 6 बजे बाहर निकली, ये 2 बच्चे मेरे को मिले। मैंने बोली कहाँ गया फरहान? बोला आंटी अभी तक आया नहीं। मैंने कहा क्यों? तो बोला हम सब साथ में नहा रहे थे, हम हरियाली जा रहे थे नहाने के लिए, तो हरियाली से बोले को आधे रास्ते से बल गया। यूँ करके ये 6 बजे से 10 बजे तक ये बच्चों ने मेरे को 5-4 ने मेरे को इधर उधर ले गए। इसके पापा को 2 जने ले जा रहे, एक मेरे छोकरे को फिरा रहे कि सरकेस गया इसकी नानी के वहाँ। सरकेस दरगाह पे इन लोग ने सब दरगाह पे देख लिया कि ये नहा के सो गया, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बोले सो ना गया करके 6 बजे तक 10 बजे तक इन लोग ने रात को मेरे को फिराया। मैंने 11 बजे फिर मैंने मोबाइल पे उसकी वीडियो छोड़ दी। मैंने कहा छोकरा लापता हो गया, जिसको मिले ये नंबर पे फ़ोन करे। तो जो छोकरा वहाँ से कोई आ रहा होगा चलता हुआ सफ़र का इंसान, उन लोग ने देखा इन लोग को वहाँ पे, तो ये यहाँ आ गया वो छोकरा। वो आदमी मेरे पास आया तो बोले आंटी ये खुआया नहीं है, कुछ हुआ नहीं है, ये 6 जने वहाँ नहा रहे थे। फिर मैंने वो छोकरों को वापस से बुलाया, तो वो एक छोकरा का नाम लिया था तो हमने उसको ही बुलाया, तो उसको पूछा हमने, तो वो पहले ही मेरे छोकरा जो लेने गया था दूसरे नंबर का उसको बोल दिया। तो वो मेरे को आके कहता मम्मी मेरे को बर्थडे का गिफ्ट मिल गया है करके वो चला गया। ने फिर हम उसको सब छोकरों ने पूछा तो वो सब गाड़ियाँ में घर में चली गई, तो सब गाड़ी भर भर के उसकी जगह पे चले गए। तो कहते यहाँ ही हुआ यहाँ ही हुआ।
करके। अब वो ढूंढ रहे तो उसको कोई मिल नहीं दिया है। बर्थडे का गिफ्ट क्या था? बर्थडे थी क्या उस दिन? वो इसकी से दूसरे भाई की बर्थडे थी। वो हाँ। किया था कि आज तुम शाम को हम सबको होटल में, वो सब छोकरों को भी बोला था, जैसे केक काटते हैं ना तो वो हाफिज हैगा तो वो केक नहीं कटवाता है, तो कहता अब ये फेरी केक मत काटिए तुम, मैं तो सबको तुमको होटलों में ही खाना खिला दूंगा मेरे तरफ से। न इसके छोटे भाई का बर्थडे था। जो लड़का डूब गया वो हाफिज था? हाँ हाफिज है, मेरा बड़ा लड़का है ना। उसके बाद वाले लड़के का बर्थडे था तो कहवे मैं सबको होटल में खिला दूंगा करके। अगर ये बच्चे डरे ना होते और समय से बता दिया होता तो कोई कुछ भी रास्ता। हो जाता, छोकरा आ जाता, जैसे भी थोड़ी बहुत भी साथ चलती तो वो दवाखाने ले जाते, कुछ तो उसका मतलब होता। और नहीं तो वो अल्लाह की चीज ले लेता। अपन अभी हाल में तो अपने हैरान नहीं होते ना, कौन सी हाल में है वो। इन लोग ने क्या दलदल में फंस गया, दलदल में ही फंसा है, पानी में चला गया है। अब वो कौन बोल रहा है? कोई नहीं बता रहा है। मेरा लाल तो मेरे पास से चला गया ना, मेरा लाल कौन मेरे को ला के देगा? मेरा बच्चा थोड़ा थोड़ा अभी घर संभालने लगा था, इसके बाप के सहारा पर नहीं आता। अब चला गया, कौन करेगा मेरा पूरा? एक छोटी सी गलती के वजह से इतनी बड़ी भुगतना पड़ी है। कोई थोड़ी कुछ आ रही है कोई का भी। चलिए, काफ़ी शोक में है उनका परिवार, उनकी माता। और समय सूचक अगर जो ये बच्चे डरे नहीं होते और यहाँ पर जो है पूरी वारदात की हकीकत बताई होती तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इत्तिला करते। और ऐसा समय था वो कि उस समय पर रेस्क्यू टीम वगैरह आती, फायर ब्रिगेड की टीम आती और इस बच्चे को कहीं ना कहीं बचाया जा सकता था। लेकिन इस बार यही मान रहा है कि अल्लाह की तरफ से इसकी मौत की तो वो मर गया, लेकिन उसकी जो है डेड बॉडी और घर पर आ सकती थी और उसका जो है दफन विधि हो सकती थी। वो इस बात का इन परिवार को दुख है। तो पुलिस ने हमको ऐसा बोला कि खाली तुम छोकरे का आधार कार्ड का फोटो ला के दो, उसकी अर्जी ले ली है, तुम दे दो ना। बोला हमने सब में वायरल किया है, हमने पहुँचा दिया, जहाँ जहाँ इसको हद लगती है नदी की वहाँ तो उसे पहुँचा दिया है। मतलब खबर आएगी तो हमको खबर कर देंगे। 4 दिन हो गए, ये 4 दिन छोकरा लापता है नदी के अंदर। हाँ, क्या मांग है, अब क्या चाहते हो आप? हमारी ऐसी मांगेगा कुछ करें, छोकरे को वहाँ से निकाले, हमको उसकी डेड बॉडी चाहिए जी। बाकी ऐसी उनकी कोई कोशिश है नहीं, ऐसे कोई प्रयास ऐसी कोई प्रयास नहीं है उनकी। क्या करने का, चलो बताओ अभी ये। अरे पैसा भी ये कानून भी क्या काम का, ऐसा कुछ कर नहीं सकता तो फिर ये परिस्थिति अभी इसी के आगे कोई पानी रोका नहीं जा सकता। अगर रोकते हैं तो यहाँ पानी का बहाव बढ़ता है, थोड़ी देर के लिए भी अगर पानी रुकता तो आगे यहाँ पानी का बहाव बढ़ता, उसकी वजह से बस्तियों में पानी जाता। कहीं ना कहीं प्रशासन भी मजबूर है, कुदरती आफत है, उसके चलते हर कोई जो है मजबूर है। पर ऐसा तो सब कोशिश तो करेंगे नहीं। चौथा दिन और छोकरा डूब गया तो कोशिश तो करेंगे नहीं। कुछ भी करे तो खाली छोकरे की बॉडी तो मिल जाए। तो हमको तो खबर है छोकरा तो हमारा गया है, बाकी खाली बॉडी चाहिए हमारे को। उसके लिए ऐसा कुछ करोगे तो मेरा अभी भी उनका पुलिस स्टेशन से फोन आया, पुलिस चौकी से पियाल पिपलेस से आया, तो वहाँ बोले क्या मिला नहीं मिला साहब। तो मैंने बोला साहब ऐसा कुछ करो, कुछ डालो नावड़ी फाड़ी, तो कोई छोकरा कहीं बावली के अंदर फंस गया हो तो कुछ कदाच मिल जावे। तो बोला हमारी कोशिश तो चालू है, जो भी ऐसा वही बोल रहे हैं कि हमारी कोशिश चालू है। इस विस्तार के आगे वन या कोई बड़ा नेता वगैरह कोई मिलने नहीं आया आपको? कोई नहीं आया, कोई पूछताछ करने नहीं आएगा भाई क्या है, कैसे हुआ, क्या हुआ, कोई पूछने कोई आया नहीं। आप अकेले ही दौड़ रहे हैं? हम अकेले ही दौड़ रहे, मेरे 4-5 दोस्त है ना, मैं दौड़ रहे बस। बस्ती के लोग जो है, बस्ती के जरा, हाँ बस्ती वाले जरा साथ दे रहे। पुलिस वाले कहते हैं कि तुम लोग जाकर तपास करो, फिर पुलिस वाले का के लिए उन लोगों को भी साथ देना चाहिए ना कि भाई तुम्हारा लड़का है तो हम भी तपास करते करके। तो वो लोगों ने तो एक फेरी खाली उनको भेजे लाई बम्बे वालों को, बस एक फेरी जरा सी उन्होंने जगह पे देखे। जिस रविवार को बना रात को 3 बजे, तो छोकरों ने हमको बताया नहीं था, घर बता दिया होता तो वो बता दिया था, हम छोकरों को कुछ भी करके मतलब अल्लाह ने उसको लिया, बाकी बॉडी तो मिल जाती। छोकरों ने हमको बताया नहीं उस टाइम ताबड़तोड़ में। फिर हमने भी रात को 11-12 बजे फायर ब्रिगेड को फोन करा। फायर ब्रिगेड ने क्या बोला कि रात को कुछ नहीं होएगा, बोला बारिश भी है हवामान के साथ, तो हम सुबह में आएंगे 6:30 बजे। जब तक तो वो आगे निकल जब तक तो उन्हें आगे निकल गया। तो सुबह में दूसरे दिन 6:30 बजे आए फायर ब्रिगेड वाले, तो आए तो उनको हम साथ में गए 20-25 जने फायर ब्रिगेड को लेके। तो फायर ब्रिगेड वाले भी ऐसे बोलने लगे कि पानी का
चलन बहुत देगा, मतलब अभी कहाँ ढूंढेंगे। तो जो छोकरे जो तैरने गए थे उनको 2 जनों को साथ में वहाँ ले गए, उन्होंने वो जगह बताई कि हम यहाँ तीर रहे थे, तो बोले छोकरा यहाँ उतरा है, तो ये ना करके भी सबने उनको फोर्स करा कि कुछ तो कोशिश करो। तो 3 जने गए अंदर, जो जगह पे डूबा था वहाँ जगह पे उन्होंने वो बाम्बू मार के चेक करा, बम्बू मार के, बाकी उनको मिला नहीं जी। तो उन्होंने फिर बाहर निकल के हमको ऐसा बोला कि देखो हम तो तुमने जहाँ बोला हमने वहाँ देख लिया, बाकी जो छोकरा है तुम्हारा पानी के बहाव में से आगे निकल गया है, फिर वो चले गए। चलिए, अब ये विस्तार के लोगों को, माँ बाप को, परिवार को एक ये सीख है, ये हादसा कि बारिश का कहर अभी भी जारी है, पानी छोड़ा हुआ है, अपने बच्चों का खूब ध्यान रखिएगा, ऐसा हादसा कोई दूसरे परिवार के साथ ना हो, कोई दूसरे बच्चे के साथ ना हो। और समय सूचक से अगर वो बच्चे डरे नहीं होते और इसकी जानकारी इसके परिवार को दी गई होती तो उसी वक्त से प्रशासन काम पर लगता, कहीं ना कहीं उसकी डेड बॉडी या उसको जिंदा लाया जा सकता था। आज परिवार शोकमय है, दुखनीय है ये पूरी घटना और वारदात। बड़े नेता या विस्तार के आगेवान कोई अब तक इनके परिवार का हालचाल पूछने के लिए नहीं आए हैं। ये भी इनके परिवार में एक बड़ा दुख है, इनकी बस्ती में एक दुख है। आज भी ये लोग इंतजार में बैठे हैं कि कब उनका बेटा वापस आएगा या उसकी डेड बॉडी आएगी। तो तमाम जो है लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तमाम परिवारों को, आसपास के लोगों को ये हमारी चैनल के माध्यम से हम अनुरोध करते हैं कि आपके बच्चों का आपका खूब ध्यान रखिएगा और कहीं भी ऐसी जो जगह है, कैनाल का विस्तार है, नदी का जो विस्तार है, वहाँ पर अपने बच्चों को जाने से रोकिएगा ताकि ऐसी घटनाओं को जल्द से जल्द रोका जाए। नमस्कार, मैं हूं रवि दुबे और आप देख रहे हैं SR न्यूज़ गुजरात। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अगर आपको हमारी बताई गई खबरें अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारी SR न्यूज़ गुजरात चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हम सदा आपसे जुड़े रहें और आप तक नई नई खबरें पहुंचाते रहें।